व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फटाफट से आपको सिखाऊंगा सीवीटी यूजी का फॉर्म कैसे भरना है। एकदम 10 मिनट के अंदर आप आराम से भर लोगे। सब कुछ आपके साइड आउट में क्लियर करूंगा। सबसे पहले जाते हैं भाई, आपको ऊपर टाइप करना है सीवीटी यूजी फॉर्म 2026। किसी भी और वेबसाइट पे मत जाना है, ये nta.nic वाली पे ही जाना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं आपको बड़ा बड़ा लिखा आएगा रजिस्ट्रेशन लाइव है। आपका ब्रोशर भी आ चुका है, जो कि मैंने पूरा पूरा पढ़ लिया है। आपको सारी डिटेल्स उसकी मैं दे दूंगा। आपको इस पे क्लिक करना है फटाफट से। यहाँ पर क्लिक करके आपको फिर रेड बटन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के आपको ऑप्शन आ जाएंगे। ये पहला है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, लॉगिन अभी नहीं करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करी है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहां पर आपसे पहले बोलेगा भाई बुलेटिन पढ़ लो, ताकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती ना करो आप। खैर, मेरे चैनल पर जुड़े हुए हो तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती नहीं होगी, बट अगर नहीं देखी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो तो भाई ये गलती मत करना। पहले चैनल पर जाओ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन से कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, किस यूनिवर्सिटी का, सब मैंने चैनल पर बताया है। शॉर्ट सेक्शन में हर एक कोर्स के लिए शॉर्ट्स डालिए, हर एक स्ट्रीम के लिए, ठीक है। जाकर देख लो। आपको इसे ओके करना है, क्लिक करना है प्रोसीड पे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सॉर्टेड है तो फॉर्म एकदम सिंपल होगा, राइट। कोई भी डाउट हो तो पूछना, गलती मत करना। अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपके फटाफट से दिखाता हूँ क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपके फादर का नाम आएगा, आपके मदर का नाम आएगा। सब कुछ कहां से मैच करना चाहिए, ट्राई करना सब कुछ मैच हो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट से। एंड आपका आधार कार्ड या जो भी आप आईडी प्रूफ यूज करने वाले आगे जाके, वो सब कुछ 10th क्लास की मार्कशीट से मैच होगा। नहीं मैच करता है तो अपडेट करवा लो। किसे अपडेट कराओगे, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी यूज करो, बिकॉज 10th क्लास की मार्कशीट अपडेट करना बड़ा मुश्किल है। बस आधार कार्ड अपडेट कराना बड़ा आसान है, तो आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिएगा। अपना नाम सब कुछ डाल दोगे अपने उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर वही चीजें दोबारा से डालनी है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। अगर मान लो आप जिस भी एरिया में रहते हो, जो आपका हाउस नंबर है, बिल्डिंग नंबर है, वो यहाँ पे आ जाएगा। आपकी लोकेलिटी का नाम, जैसे मान लो कहीं आदर्श एनक्लेव है या फिर कहीं पे हुमायूंपुर, कुछ भी ऐसे एनक्लेव है, तो आप अपना एनक्लेव का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। सब लोकेलिटी, सब ऑप्शनल चीजें होती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है देश और राज्य और जिला सब डालना। ट्राई करना आधार कार्ड से मैच हो। या फिर देखो, कुछ बच्चों का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस का उतना बड़ा चक्कर है नहीं, ठीक है, चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको डालनी है अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो भी आपकी, आप फटाफट से उसको भर दोगे। एक वैलिड ईमेल एड्रेस डालना, बिकॉज अभी आपका एप्लीकेशन नंबर बनते ही आपकी ईमेल आईडी आपके पास जो है ना, उसके पास ही आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा। पासवर्ड वगैरह सब कुछ ध्यान से रखना, ठीक है। ईमेल एड्रेस डालोगे, फोन नंबर भी करेक्ट डालना, बिकॉज सारी अपडेट्स इसी ईमेल और इसी फोन पे आने वाली है। अपना सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है तो सेम कर दो, वरना दूसरा तो दूसरा भी डाल सकते हो। पासवर्ड बड़े ध्यान से चूज करना, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ। पासवर्ड का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लिखना। लाइक मान लो मेरा नाम ओम राय है, तो मैं ओ कैपिटल लिखूंगा, बाकी MRAI बिना कोई स्पेस दिए, कोई स्पेसिंग नहीं होती, ठीक है। ओम राय लिख दूंगा ऐसे, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी के 4 वर्ड नॉर्मल, ठीक है। फिर लगाऊंगा @ एक @ जरूर लगाना, आपके पासवर्ड को तभी एक्सेप्ट करेगा ये। तो ओम राय @ फिर कुछ न्यूमेरिकल्स चाहिए होते हैं, तो 1 2 3 4 सिंपल। मान लो आपका नाम है आकाश, तो आकाश का पहले ए कैपिटल फिर KASH, आकाश @ 1 2 3 4, दैट्स इट। पासवर्ड को 2 बार लिखना। सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको मना है कि भाई मेरे पहले स्कूल का नाम क्या था, अगर मैं पासवर्ड भूल गया तो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे ना मुझसे, दैट्स इट। कैप्चा करके सबमिट करना। फिर आपने जो डिटेल्स भरी है ना, आपको एक बार और दिखाएगा। उन डिटेल्स को देखकर फिर हर चीज को जब आपने करेक्टली चेक कर लिया तो ऑप्शन देगा सब कुछ को करेक्टली चेक करने का। सब कुछ को करेक्टली टिक करके आप सबमिट कर देना, बेसिक है। फिर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के सबमिट है यार। रजिस्ट्रेशन अगर एक बार आप कर लेते हो तो बहुत सिंपल है। सब कुछ भर दिया, रजिस्ट्रेशन डन। फिर आपको आ जाना है वापस से यहीं पर। अब आपको करना है लॉगिन। अच्छा, अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे ना, सबमिट करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा ये लॉगिन पोर्टल पे। यहां मैंने आपके सामने करी नहीं है इसलिए आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करोगे। अब लॉगिन में आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है यहाँ पर आप डालेंगे, वो डालते हैं आपका। फटाफट से आप लॉगिन करके आप सीधे फॉर्म भरना शुरू करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। आगे देखिए, अगर आप लोग भूल भी जाते हो ना, अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हो, तो ध्यान रखना वो आपके मेल पे ऑलरेडी चला जाएगा। तो अपने मेल आईडी पे जाके चेक कर लेना, इसलिए मेल आईडी बड़ा जरूरी है, ठीक है। आगे फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सबको वही करना है। बहुत सारे सेक्शन है। पहले आपका पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स। आप आर आईडी को लेकर बड़े परेशान है, बच्चे बताऊंगा कंपलसरी है या नहीं है, चलो आगे देखना, ठीक है। बाकी सब चीजें आपको डाल के सबमिट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं यार। अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपकी 50% चीजें अपने आप एक्सेप्ट कर चुका होगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम ऑलरेडी देख चुका होगा, ठीक है। तो उस चीज से कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको फटाफट से बची चीजें भर देना है और आगे बढ़ जाना है। अच्छा, नेशनैलिटी में आपकी कंट्री का नाम आएगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल मतलब कहां से आप बिलोंग करते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आधार कार्ड में जिस स्टेट के आप हो ना, उसी स्टेट को डाल देना। दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। बाकी अपनी कैटेगरी में आप लोग जनरल है या फिर जो भी है कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने शायद पहले से जनरल दिया है, इसलिए मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा। कैटेगरी कंफर्म करना है। डायबिटिक है, येस और नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस यानी अभी कहां रह रहे हैं, दैट इज आपको वो डालना है। पापा और मम्मी, सॉरी मतलब फैमिली की, बड़े भाई बहन भी है अगर, उन सबकी जो इनकम है वो आप मिलाकर पूरे साल में कितनी बन रही है उसका स्लैब चुन लोगे, ठीक है। अगर क्या आप किसी आर्मी ऑफिसर के घर से हैं, क्या आपके पास कोई कोटा है स्पोर्ट्स का, एनसीसी का, तो ये सब पे यस तभी करना जब उसके लिए सर्टिफिकेट हो। ये मत बोलना मैंने अच्छी जगह स्पोर्ट्स खेला तो मैं यस कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अच्छा खासा डिस्ट्रिक्ट लेवल मान लो, ठीक है। फिर कैप्चा डाल के आपको फटाफट से सेव एंड नेक्स्ट करके अगले स्टेप पे बढ़ जाना है। तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है बच्चों, यहाँ पर मैंने सॉरी बोल दिया कि आपको कहाँ रहना है, होता है ना, आपको होता है ना अर्बन है रूरल है। सबको पता होता है कि वो रूरल इलाके में रहते हैं, अर्बन इलाके में, तो वो सिलेक्ट करके डाल देना।
जैसे ही आप लोग उसे भर दोगे ना, फिर फटाफट से आगे बढ़ जाओगे, एक स्टेप आगे। क्या आप कोई पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के अंदर आते हैं, तो आपको इसमें येस है तो येस, नो है तो नो करके अपना आगे बढ़ जाना है, ठीक है? आपने नो किया, कैप्चा डालेंगे आप फटाफट से। देखो फॉर्म बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। किसी को कोई डाउट है तो वैसे भी कमेंट सेक्शन में सारे जवाब देता हूँ, मैं सबको ही सारे जवाब देता हूँ। फिर दोबारा बताइए भाई, अपनी आइडेंटिटी चुनिए, ठीक है? तो आइडेंटिटी कौन सी बताने वाले हैं आप? आधार कार्ड, ठीक है? यूजुअली आई विल सजेस्ट आधार कार्ड को यूज करना। आ गया वो सेक्शन जिसके लिए बड़ा कंफ्यूज थे आप लोग, क्या अपार आईडी है या नहीं है तो यस करो। यस करने से भी कोई फायदा नुकसान वाली बात नहीं है, ठीक है, बढ़िया होता है, तो नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनानी है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मुझे पता है 90% नहीं होगी, तो नो करके आगे बढ़ जाओ। देखो 5 सेक्शन कंप्लीट हो गए, कैसे फॉर्म खटा खट निकल रहा है। सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना ध्यान रखना बच्चों। मैंने क्लियरली बताया, यहां गलती हुई फॉर्म आपका गया, आगे यूनिवर्सिटीज कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका कोई बचा ही नहीं पाएगा अगर सब्जेक्ट गलत चुन लिया। तो आप जिस कोर्स को टारगेट कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कंपलसरी है, वो आपको पता होना चाहिए। नहीं जानते हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे चैनल पर शॉर्ट सेक्शन में जाओगे तो वहां मिल जाएगा। बाकी ये सिलेक्ट करते हैं फटाफट से। मैं भाई इंग्लिश का एग्जाम देना चाहूंगा, एंड मेरा मन कर रहा है मैं अकाउंटेंसी भी दे दूं, मेरा मन कर रहा है मैं बिजनेस स्टडीज भी दे दूं, मेरा मन कर रहा है मैं इकोनॉमिक्स भी दे दूं, एंड आई विल ऑब्वियसली गो फॉर जनरल टेस्ट, ठीक है? मीडियम क्या रहने वाला है क्वेश्चन पेपर का? अंग्रेजी में ही होगा, ठीक है? मीडियम को अंग्रेजी में देंगे, आप चाहे तो हिंदी जो भी भाषा चाहो उसमें दे सकते हो, ठीक है? अच्छा, पेपर का मीडियम चुनने के बाद आप लोगों को करना कि आपको चुनना है आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, कि एग्जाम आपका कहाँ होना चाहिए। तो मेरा तो मैं चाहूंगा कि भैया दिल्ली में ही एग्जाम पड़ जाए, ताकि हम अपने दिल्ली वाले बच्चों से मिल भी सकें, ठीक है? दिल्ली में एग्जाम पड़ गया। पापा का ऑक्यूपेशन क्या है, भाई डाल देते हैं, मेरे पापा तो प्राइवेट सर्विस में है, प्राइवेट जॉब है। उनका क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम डाल सकते हैं पापा ग्रेजुएट हैं। आपके अगर पेरेंट पोस्ट ग्रेजुएट हो, डॉक्टरेट हो, कोई प्रोफेसर हो, बहुत कुछ कमाल का किया हो, तो बता सकते हो आप, ठीक है? अपना ये हो गया। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, भाई मदर हमारी अभी होम मेकर हैं, इंक्लूड्स हाउसवाइफ, ठीक है? मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, वो भी ग्रेजुएट है। सॉर्टेड है तो फॉर्म बहुत ईजी है। चीजें कंफ्यूज करके रखते हो तो सॉर्टेड नहीं है। अब यहाँ पर आपकी पढ़ाई की डिटेल्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सुन लो क्या डालना है। यहाँ पर किस साल में आपने पास किया, आप सॉरी आप पास है कि नहीं, पहले तो ये लिखना है। पास ही लिखना पड़ेगा, 10th की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? किस साल में आपने पास किया था, ठीक है? स्कूल कहाँ पे था, स्कूल का अर्बन इलाके में स्कूल था आपका, आपका घर नहीं, स्कूल का इलाका है ना, या रूरल था? एग्जाम का नाम 10th था, ठीक है? स्कूल या कॉलेज किस टाइप का था, केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हो, प्राइवेट था, कोई हेल्प नहीं थी, पूरा प्रॉपर प्राइवेट था, या प्राइवेट था विद सम गवर्नमेंट एडेड था, ठीक है? तो वही सब है। आपके स्कूल का तो पता होगा आपको। आपका जो क्वालिफाई एग्जामिनेशन जहाँ हुआ था वो किस स्टेट में हुआ था, वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ रही थी, भाई पहले स्टेट चुनोगे तो डिस्ट्रिक्ट भी चुन पाओगे। गूगल पे अपने स्कूल का नाम डालना, उसका डिस्ट्रिक्ट स्टेट सब आ जाएगा। रिजल्ट परसेंटेज में था, सीजीपीए में था, अदर में था, डाल सकते हो। किस तरह आपका रिजल्ट आया आपको ही पता होगा, ठीक है? हम जिन लोगों का सिर्फ मार्क्स आया होता है और पास फेल लिखा होता है ना, वो परसेंटेज डाल सकते हो। हमारा परसेंटेज में आता है, बिकॉज़ वो फिर आपके मार्क्स जो आए थे ना, उससे परसेंटेज निकाल लेते हो आप इजीली, ठीक है? बोर्ड क्या था, सीबीएसई था, या जो भी था आपका बोर्ड, आप डाल सकते हो, ठीक है? आपका रोल नंबर क्या था आपके उस पे, आपको रोल नंबर बड़े ध्यान से देख के डाल देना है, ठीक है? अपने कॉलेज का नाम और पता डाल देना है, और कहाँ पर था वो स्कूल, उसका पिन कोड बताओ। जैसे अगर मान लो किसी का स्कूल छतरपुर में है, ठीक है? तो वहां पर वसंत कुंज में मान लो स्कूल है, तो वसंत कुंज का पिन कोड आपका 25 होता है, राइट? या 70 होता है, वही अब 1100 से 25 या 1100 70, ठीक है? यही सेम चीज आप 12th के लिए भी करोगे, पास हो कि नहीं हो, अगर अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग का भी ऑप्शन आता है इसमें, ठीक है? कल किस साल में पास करो, अगर इसी साल में पास करोगे तो इसी साल को चुन लेना, ठीक है? अपना आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का चुनोगे, ये सब बहुत बेसिक है, कोई डाउट की बात नहीं है। किसी भी तरह कोई डाउट हो, रोल नंबर वगैरह सब पता है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो। भाई कैप्चा डालोगे, डन करोगे, लो हमारा फॉर्म जो है उसके 7 चीजें हमारी खत्म हो गई। तो मैं इसको फटाफट से भर के आगे बढ़ता हूँ, ओके? जैसे आप ना परसेंटेज का ऑप्शन चुनोगे ना, तो टोटल मार्क्स डाल सकते हो, ऑब्टेन्ड मार्क्स डाल सकते हो, परसेंटेज अपने आप निकाल लेगा। अब बताओ आउट ऑफ 5 या आउट ऑफ 6 वाला डाउट जो बच्चों को आता है वो भी क्लियर कर दूं, आपकी मर्जी है। टॉप 5 भी डाल सकते हो, एंड आई विल सजेस्ट पूरे 6 के 6 डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 डालो, 6 डालो, आपका एट द एंड जो रिजल्ट है, जब कोई भी यूनिवर्सिटी यूज करेगी ना आपके रिजल्ट को, तो आपके रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड को चेक कर लेगी। बट मेरा पर्सनल सजेशन, देखो बहुत ही पर्सनल है, इसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है चाहे तो। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है टॉप 5 डाल दिया करो, हमेशा यही 500 में से ही देखा जाता है यार, कोई और पॉइंट नहीं है। टॉप 5 जो आपके मार्क्स है वो डाल देना, ठीक है? टोटल डालना पहले 500, फिर जितने आपके आए डाल के आगे बढ़ जाना, ठीक है? so, जैसे आप उसे सबमिट कर दोगे, एक और क्वेश्चन आएगा कि भैया क्या आप लोग ट्विन है, एंड क्या बोथ ऑफ द ट्विन्स आर अप्लाइंग फॉर सीवीटी यूजी, तो यस या नो कर सकते हो। मतलब अगर ट्विन बच्चे होते हैं तो दोनों की उम्र तो सेम ही होती है, दोनों साथ में अप्लाई करेंगे। तो अगर आप ट्विन्स हो बट आप दोनों सीवीटी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप नो कर सकते हो। बट अगर आप ट्विन्स ही नहीं हो तो आपको ऑब्वियसली नो करना है। अगर आप ट्विन्स भी हो और साथ में अप्लाई भी कर रहे हो, आपको यस करना है, दिस इज बेसिक। अगेन अच्छा, यहाँ पर बच्चों ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो यहाँ पर पेरेंट का डालना होगा। यहाँ पर आपसे अगले सेक्शन में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है, तो अपने पापा का नंबर डाल देना, ठीक है? और ईमेल आईडी भी ट्राई करना पापा की या किसी और की ही दे दो। नया सेक्शन आया भाई इनका कि आपको एक लाइव फोटो लेंगे ये आपकी, ठीक है? कैप्चर करेंगे। मैंने तो क्या रूम की सारी लाइट्स बंद कर रखी थी, थोड़ा अंधेरा सा आ रहा है, मैं तो ऐसे नहीं करना, आप क्लियर रखना अपनी फोटो को, ताकि क्लियर कट आप बीच में दिख सको। बहुत ही वियर्ड लग रहा हूँ मैं तो, खैर इसमें मत देखो इसे, ठीक है? फिर आपको इसे अपना कैप्चर करना है। कैप्चर जैसे बोलोगे ये कैप्चर कर लेगा, और आपको इसे अपलोड कर देना है, दैट्स इट, डन, ठीक है? फिर इसके बाद और कुछ भी दिक्कत नहीं है यार। अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं सेव एंड नेक्स्ट कर दे भाई, चला गया।
हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, देन आपको फाइनल सबमिट करके पेमेंट कर देनी है। कुछ भी नहीं है, साइज़ का इश्यू कुछ भी आया ना, कुछ भी साइज़ का इश्यू है, भाई मेरी इमेज साइज़ में नहीं आ रही, भैया हस्ताक्षर मेरे एक व्हाइट पेज पे साइन करना है, ठीक है? उसकी छोटी-सी क्रॉप करके इमेज लेना, साइज़ वगैरह का कोई भी इश्यू आए तो कुछ नहीं करना है, ऐसे करके ना यहाँ पर कम एक नए टैब पे जाना, आई लव पीडीएफ करके एक वेबसाइट है, वो सब कुछ कंप्रेस कर देती है, चाहे कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो। या नहीं वो पसंद आ रहा, तो कंप्रेस माय इमेज, है ना? ऐसे कर सकते हो, लिख सकते हो या फिर क कन्वर्ट टू जेपीजी, कन्वर्ट टू पीएनजी, जिस भी फॉर्मेट में माँग रहा है, ये जेपीजी में माँग रहा है, जेपीजी ऑनलाइन सब अवेलेबल है, घबराना कुछ नहीं है। बस फॉर्म खत्म, फाइनल सबमिट कर दोगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही से भरना। बाकी सब कुछ तो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स तो मैं हेल्प करता रहूँगा। मेरे चैनल पर पढ़ाई हो रही है, सीयूईटी के लास्ट ईयर के टॉपर्स, कुछ क्रिमिनल के स्टूडेंट हैं, क्रिमिनल कॉलेज के दिल्ली में उसका टॉप कॉलेज है, कुछ आर्यभट्टा कॉलेज में है, कुछ अपना जामिया इस्लामिया से पढ़ रहे हैं, तो सब सीयूईटी के टॉपर्स मैंने ढूँढ के एक बैच बनाया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो सब सब कुछ ज़रूर फ़ायदा उठाइए हमारी सर्विसेज़ का। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, सारी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएँगी, पढ़ते रहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डाउट हो, तो रिसेंट एक वीडियो भी डाली है मैंने, वो भी देख सकते हो एंड साथ में शॉर्ट्स सेक्शन जाके शॉर्ट्स भी देख सकते हो, उसमें सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं वीडियोज़ में, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ भी आएँगी, टॉपर स्ट्रैटेजी भी आएँगी एंड येस, एवरी अपडेट विल बी गिवन ऑन टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।